भारतीय क्रिकेट में जब भी कोई इस नाम को सुनता है तो गेंदबाजों के दिलों में एक खौफ सा दौड़ जाता है। नाम है हिटमैन। तो आज हम रोहित शर्मा की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस मकाम तक पहुंचे कैसे। हिटमैन ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है ना? ये तो उनकी पूरी की पूरी पहचान बन चुकी है। सोचिए, एक ऐसा नाम जो जब क्रीज पर आता है तो गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं और स्टेडियम में बैठे लोग अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं, बस उस रोमांच के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल वो यही तो है कि एक बिल्कुल साधारण से परिवार का लड़का आखिर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बना कैसे। चलिए जरा उनके सफर को शुरू से समझते हैं। और जैसा कि ज्यादातर महान कहानियों में होता है, इसकी शुरुआत भी होती है संघर्ष से, नागपुर से लेकर मुंबई के बड़े बड़े क्रिकेट मैदानों तक। तो कहानी शुरू होती है 30 अप्रैल 1987 को नागपुर में। रोहित शर्मा का जन्म तो वहां हुआ, लेकिन किस्मत उन्हें खींच लाई सपनों के शहर मुंबई। घर के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसीलिए उनका बचपन ज्यादातर अपने दादा दादी के साथ ही बीता। और फिर मुंबई में ही उनकी जिंदगी में एंट्री हुई कोच दिनेश लाड की। उन्होंने रोहित में कुछ तो ऐसा खास देखा जो शायद किसी और को नहीं दिखा था, और उन्होंने रोहित को एक ऐसी सलाह दी जिसने, कह सकते हैं, भारतीय क्रिकेट का इतिहास ही बदल कर रख दिया। इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन रोहित ने अपना करियर एक ऑफ स्पिन गेंदबाज के तौर पर शुरू किया था। जी हां, एक बॉलर। जरा सोचिए, अगर उनके कोच ने उन्हें ये ना कहा होता कि गेंदबाजी छोड़ो और बल्लेबाजी पर ध्यान दो, तो आज क्या होता। ये वो एक फैसला था जिसने लिटरली सब कुछ बदल दिया। और बस यहीं से उनके करियर में वो टर्निंग पॉइंट आया जिसने उन्हें एक आम खिलाड़ी से एक मॉडर्न डे लेजेंड बना दिया। 2007 में उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, और क्या कमाल का डेब्यू था। वो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, मतलब आते ही छा गए। पर कहानी इतनी सीधी नहीं थी। शुरुआती कुछ साल काफी उतार चढ़ाव वाले रहे। टीम में अपनी जगह पक्की करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। कई सालों के स्ट्रगल के बाद एक साल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो साल था 2013। सही मायनों में इसी साल ने रोहित शर्मा को हिटमैन बनाया। हुआ ये कि इसी साल उन्हें वनडे में ओपनिंग करने का मौका दिया गया, और बस ये वो दरवाजा था जिसके खुलते ही क्रिकेट में हिटमैन युग की शुरुआत हो गई। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जब रोहित शर्मा बन गए किंग ऑफ रिकॉर्ड्स। उन्होंने बल्लेबाजी की परिभाषा ही बदल कर रख दी। अब आगे जो हम देखने वाले हैं वो कुछ ऐसे कारनामे हैं जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में किसी और खिलाड़ी ने नहीं किए हैं। वो इस मामले में बिल्कुल अकेले खड़े हैं, शिखर पर। 3, इसका मतलब है वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक। 3, दुनिया का कोई और बल्लेबाज एक से ज्यादा बार भी ये कारनामा नहीं कर पाया है। 264, 264 श्रीलंका के खिलाफ बनाया गया ये स्कोर आज भी वनडे इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। सोचकर देखिए, एक ही पारी में 264 रन, कमाल है। और ये नंबर 5, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है ये क्या है? यह है 2019 के वर्ल्ड कप में लगाए गए शतकों की संख्या। एक ही टूर्नामेंट में 5 सेंचुरीज, ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ऐसा भी नहीं है कि यह जादू सिर्फ वनडे तक ही रुका। 2019 के बाद तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी ओपनर के तौर पर सबको हैरान कर दिया। और टी20s की तो बात ही अलग है। वो लंबे लंबे छक्के, वो एफर्टलेस बैटिंग, हर कोई दीवाना है उसका। उन्होंने अपने आलोचकों को हमेशा अपने बल्ले से ही जवाब दिया है। चलिए अब उनके सफर के एक और बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं, एक कप्तान के तौर पर उनकी विरासत, उनकी लेगेसी। और जब बात कप्तानी की आती है तो रोहित की कामयाबी खासकर आईपीएल में लाजवाब है। अपनी कप्तानी में उन्होंने मुंबई इंडियंस को रिकॉर्ड 5 बार चैंपियन बनाया है। मैदान पर उनका वो जो कूल काम अंदाज है और जिस तरह वो यंग प्लेयर्स पर भरोसा करते हैं, शायद वही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। मैदान के बाहर भी रोहित की एक दुनिया है। वो एक फैमिली मैन है। अपनी पत्नी रितिका और बेटी के साथ उनकी एक खूबसूरत जिंदगी है। और इतना ही नहीं, वो जानवरों की भलाई और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी बहुत आवाज उठाते हैं। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा की कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है धैर्य की, कड़ी मेहनत की और खुद पर अटूट विश्वास की। एक साधारण से लड़के के दुनिया के शिखर तक पहुंचने की कहानी। और उनकी ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि किसी के अंदर के टैलेंट को
एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली लेगेसी में बदलने के लिए आखिर लगता क्या है?